हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बनिस्टैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी। साथ ही अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती, इसके अलावा और भी कई अपडेट को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है प्राथमिक में शिक्षकों की। अगर बात की जाए 9 गुना तो उच्च माध्यमिक के अंदर आए 2/3 आवेदन। नीचे लिखा हुआ है कि बिना विलंब शुल्क के आवेदन के अंतिम दिन बुधवार शाम 6 बजे तक प्राथमिक शिक्षकों की अगर बात की जाए पदों की नियुक्ति को लेकर रिक्तियों के 9.20 यानी कि लगभग 9.25 गुना यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आवेदन आए हैं। माध्यमिक शिक्षक की अगर बात की जाए तो लगभग 2 गुना के आसपास आवेदन देखने के लिए मिले हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए महज 2/3 आवेदन ही हुए हैं। अंतिम रूप आवेदन जो किया गया वो नीचे लिखा हुआ है कि 8,50,000 आवेदकों के माध्यम से नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जबकि फॉर्म और परीक्षा शुल्क का भुगतान जो किया गया वो 7,92,000 आवेदकों के माध्यम से किया गया है। अंतिम रूप से आवेदन करने वाले प्राथमिक और उच्च माध्यमिक में तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 1,70,461 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसके लिए लगभग आवेदनों की संख्या 10 गुना के आसपास आ चुकी है। अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक के बारे में तो रजिस्ट्रेशन की संख्या यहाँ पे लिखी है, साथ ही साथ आवेदन की संख्या भी लिखी हुई है 7,000। अगर बात की 7,35,502 आपको आवेदन देखने के लिए मिलते हैं प्राथमिक के अंदर। माध्यमिक की अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है कि लगभग 64,000 के आसपास आवेदन हैं। उच्च माध्यमिक की बात की जाए तो 38,400 के आसपास आवेदन हैं। कुल मिलाकर इतने ही आवेदन आपको देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे उनसे संबंधित जो अनुपात है वो लगा हुआ है। अगर आपने भी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया है तो इस बात का ध्यान रखें कि इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा और उसके होने की वजह क्या है वो भी आपको पता होगी, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर उत्तर प्रदेश के छात्रों का भी जलवा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। यही वजह है कि बिहार के माध्यम से निकाली गई 1,70,000 शिक्षक भर्ती के अंदर यूपी से एक बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया है। क्योंकि जब बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन शुरू हुए थे उस समय बड़ी मुश्किल से 36,000 आवेदन आए थे और जब अब आवेदन की तारीखें खत्म होती जा रही हैं, आते आते लगभग 8 लाख आवेदन हो चुके हैं। यही अगर यूपी में शिक्षक भर्ती निकाली गई होती तो इसका आवेदन का रिकॉर्ड उम्मीद थी कि 20 लाख से ज़्यादा होता। फिलहाल अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर ज़्यादातर सभी छात्रों ने आवेदन कर दिए हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, इसके अलावा अगर बात की जाए उससे संबंधित और भी कई प्रक्रियाओं के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के चलते कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं जो कि वर्तमान में लंबित हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या फिर इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या जो नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी होने वाले हैं। लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर आवेदन के लिए 1 साल बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। नए आयोग के गठन का इंतजार में प्रक्रिया लंबित है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से टीजीटी पीजीटी भी जो कि 4,000 पदों पर निकाली गई थी उसकी प्रक्रिया भी बीच में रुकी हुई है। इससे निराश प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर जल्द भर्ती कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर निकाली गई भर्ती को लेकर सीएम योगी को पत्र भेजकर मांग की गई है कि जल्द से जल्द नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाए। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी यहाँ पे टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनकी परीक्षाएं भी करवाई जाएं। चूँकि सरकार की ओर से नई शिक्षा सेवा आयोग की घोषणा तो की गई है, लेकिन सभी इस तरह की शिक्षक भर्ती नवगठित आयोग के माध्यम से ही होंगी और नया आयोग का अभी तक जो गठन है वो पूरे तरीके से हुआ नहीं है, जिसके चलते भर्तियाँ लटकी हुई हैं। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके माध्यम से बताया जाता है कि 1,65,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए ये जो पद देखने के लिए मिले थे वो शिक्षा मित्रों के थे। इसके अलावा कोई भी अलग से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ था। फिलहाल नीचे भी लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी के
4063 पदों के लिए आवेदन तो लिए गए, लेकिन परीक्षा न होने से अभ्यर्थी खासे परेशान है। अगर नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन तय समय से हो जाता तो ये सभी भर्तियां जो लटकी थी वो पूरी हो जाती और जो नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने थे उनके रास्ते भी साफ हो जाते। क्योंकि नया शिक्षा सेवा आयोग इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि नई शिक्षक भर्तियां आनी है, वो इसलिए भी आवश्यक है कि पुरानी भर्तियां भी पूरी होनी है। क्योंकि अब जब टीजीटी पीजीटी भर्ती निकाली गई थी तो सिर्फ 4163 पदों पे देखने के लिए मिली, लेकिन पदों की संख्या इससे ज़्यादा भी खाली है। 2022 में विज्ञापन आया था, 2023 निकलने लगा है। अगर 2022 का विज्ञापन 2022 में ख़त्म हो जाता तो 2023 के अंदर नए विज्ञापन के आने की उम्मीद बनती है ना। तो ये कहीं ना कहीं सभी भर्तियों के लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो चुका है और अब सरकार को इस मुद्दे पर थोड़ा गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर ट्विटर के माध्यम से मांग भी की जा रही है और जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के या किसी भी भर्ती से संबंधित हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें, क्योंकि सरकार तभी आपकी बातों को सुनेगी और तभी ये भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। नहीं तो सीएम योगी कभी 1,65,000 तो कभी किसी भर्ती को लेकर तो कभी किसी 6 लाख भर्तियों के बारे में पुरानी जानकारी तो देते हैं, लेकिन नई भर्तियों पर बात नहीं करते हैं। चलिए, ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा और भी तमाम नई शिक्षक भर्तियों के बारे में जिनके विज्ञापन तो जारी होने हैं, लेकिन वो नए शिक्षा सेवा आयोग के बनने के बाद ही होंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। उत्तर प्रदेश के अंदर 2,36,000 प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, जिसको लेकर अनाउंसमेंट भी सीएम योगी के माध्यम से ही की गई है आज के अलग अलग समाचार पत्रों में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहन करने के लिए उद्देश्य से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संसाधन को मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2,36,000 जो टीचर्स हैं उनको यहाँ से टैबलेट उपलब्ध करवाई जाएंगी। लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि कार्य को आगामी सितंबर माह में पूरा किया जाएगा। इसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। टैबलेट ने शासकीय कार्यक्रम को योजनाओं के बारे में जागरूकता सामग्री, इसके अलावा प्री लोडेड भी देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि अधिकारियों को जानकारी देने में और भी बहुत सारी पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाने में समस्याओं का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बीते 6 सालों के जो कहीं न कहीं कार्य देखने के लिए मिले, जिसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो काम की बात है वो ये है कि यूपी के प्राइमरी के 2,36,000 टीचर्स को खुशखबरी है कि उनको यहाँ से अब टैबलेट दिए जाएंगे शासकीय और भी बहुत सारे स्कूल से संबंधित कार्यों को करने के लिए। अब इससे क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।